अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। अद्वियात की कीमतों में इजाफा और बिजली फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस की मद में इजाफा, क्या आवाम इस इजाफे को कबूल कर सकेगी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सेनेट इलेक्शन में वज़ीर आज़म ने उसके बाद अपना एतमाद का वोट हासिल किया, क्या उसका इनाम आवाम को इस शक्ल में दिया जाएगा कि हुकूमती अरकान असम्बली ने आपको वोट देकर कामयाब कर दिया है, तो क्या ऐसे अब किया जाना है? ये हालात वाक़ियत अपनाए जाएंगे? यकीन तौर पर बहुत सारे सवाल निशान और बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। इसी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे। मेडिकल स्टोर हैं, बड़ी लंबी तादाद में यहाँ ग्राहक भी आ रहे हैं। वैसे तो अमूमन मैं यहाँ रश देखता हूँ, लेकिन आज सारे खड़े मेरे मुँह की तरफ देख रहे हैं कि ये शायद कौन सी बात करेंगे, लेकिन डेफिनेटली इनकी बात भी करेंगे। इनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार आवाम जो यहाँ आती है उनके ऊपर कैसे महंगाई की खासतौर पर अद्वियात का बोझ जो है वो डाला गया है। अब आगे लिए चलते हैं। आपको हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। अद्वियात महंगी हुई हैं या सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ को अपोजिशन ही रोना रो? नहीं, महंगी हुई हैं, तकरीबन 2 से 250-300% महंगी हो गई हैं। अब मैं दवाई लेने आया हूँ, अब मुझे हार्ट और बीपी का मसला है। तो वो पहले मिलती थी 130 रुपये की, अब मिलती है 250 रुपये की वो पत्ता। ना सिर्फ महंगाई में इजाफा हुआ है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि गरीब आवाम पिस रही है और बुरी तरीके से पिस रही है। काम क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल में काम करता हूँ, उसमें मजदूर हूँ मैं। कितना कमा लेते हैं? मैं 20,000 रुपये कमा लेता हूँ 12 घंटे काम करके, 1 महीने का। बिजली, अच्छा पहले चलो फैक्ट्री की बात हुई, पहले वहाँ 2-3 शिफ्टें थी, अब वो भी एक शिफ्ट पे आ गए हैं। वो भी एक शिफ्ट पे अब पहले अच्छा बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ मिला के घी, आटा, चीनी, गुजारा कैसे हो रहा है गरीब आदमी का? इमरान खान साहब को तो बताएं। तकरीबन पहले की निस्बत अब तो बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो गया है। पहले 20,000 में बंदा 4-5 फ़र्द के साथ ना आसानी से कंप्रोमाइज़ करके चला सकता है सर्किट, लेकिन अब मेरे ख्याल में ना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई जूँ के तूँ और बढ़ रही है, मज़ीद बढ़ रही है, जबकि ताजर जो सा है ना वो मज़दूर की तनख्वाह में बिल्कुल भी इजाफा नहीं कर रहा। तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, जिसकी 15 है उसकी 15, जिसकी 20 है उसकी 20 है, और तकरीबन ये 2-2.5 साल से इसी तरह हो रहा है। ये इसी तरह हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया। आगे कुछ लोग मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ के रहने वाले? मैं फैसलाबाद का रही। अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है या बस अपोजिशन हो रही है? पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं पहली नहीं, आपने कभी दवाई नहीं ली? नहीं मेडिसिन। आप अभी मेडिकल स्टोर पे खड़े हो? सर अभी आया हूँ लेने के, पहले नहीं कभी ली। भाई लेकर आता है, मुझे नहीं पता। पहले नबी। चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी दवाई लेने आए हैं? ये दिमाग दी। हाँ जी। दिमाग दी। चाचा जी दवाइयाँ महंगी हुई हैं या अपोजिशन है में रोना रो रही है कि दवाइयाँ महंगी हुई हैं? दवाइयाँ बहुत महंगियाँ हुई हैं, आधा फ़र्क है। पहले किन्ने दी लैंदे सी? पहले मुख्तलिफ रेट है जी, बदलती रहती दवाई, लेकिन हुण ज़्यादा रेट। मेरे ख्याल में खान साहब जदों दे आए उन्होंने कहा सी मैं तो बेहतरी लिया। बेहतरी की साडू उवें पी छड़िया उन्हें का, ना खाने नहीं मिलता कुछ। गरीब आदमी तो वैसे ही ख़त्म हो गया। ऐसा भी बनता नहीं, पूरी ज़िंदगी आपने इस पाकिस्तान के लिए सर्फ कर दी है, उसके बाद में जब बुढ़ापे में मदद की ज़रूरत आई तो महंगाई इतनी है कि बंदा सोचता है मैं किधर जाऊँ। आ ही नहीं सकता, खा ही नहीं सकता, खाने को मिलता भी नहीं है। इतनी महंगी 100 रुपये किलो चीनी है। बिल्कुल। लंगर खानों के ऊपर बार बार लोग ये कह रहे हैं एक लंगर खाने की बजाय एक इंडस्ट्री बनाए ताकि लंगर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें खोलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं कोई अच्छा नहीं बोलना आपने, चले जी। अस्सलाम वालेकुम। आगे कुछ लोग हैं उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेडिकल स्टोर पे हैं। अच्छा वैसे आवाम कितनी की बददुआएं दे रही है आजकल आगे? देखें जी, मेडिसिन के रेट्स काफ़ी अप हो गए हैं। पेशेंट अफोर्ड नहीं कर रहे मेडिसिन को, क्योंकि शुगर की मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कैसी चीज़ है कि पेशेंट लेगा तो उसे सुकून आएगा। तो मेडिसिन के रेट्स काफ़ी अप हो गए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इस पर रहम करें। बददुआएं तो वैसे आपको ही मिलती होगी, हुकूमत को भूल जाते हैं, क्योंकि जहाँ से हम ले रहे होते हैं हमारा सबसे पहले अटैक उसके ऊपर। अब देखें जी, हमारी तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें तो जैसे मेडिसिन पीछे से आएंगे हम तो वैसे ही देंगे ना। हमारा तो प्रॉफिट बल्कि कम हो गया। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट करें ताकि हर बंदा जो है मेडिसिन अफोर्ड कर सके। अल्लाह इसका अजर बिल्कुल बिलाशुबा देगा। और ये कीमतें जो हैं दिन ब दिन ऊपर चली जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं लाहौर से। लाहौर से आए हो? अभी मेडिसिन खरीदी है पेरेंट्स के लिए या किसी अजीज़ के लिए? जी बिल्कुल, अपने लिए भी खरीदते हैं। कौन सी? बस बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम। अच्छा अद्वियात महंगी हुई हैं या सिर्फ रोना रोया जा रहा है? देखें कुछ चीज़ें महंगी भी हुई हैं। इधर तो दालों की कीमत बहुत ज़्यादा है, उससे अच्छा मतलब चिकन खा ले दालों से। चिकन भी आज 400 पे पहुंचा हुआ, लाहौर में तो 410 चल रहा है। तो दाल माश भी 360 रुपये किलो है। फिर क्या खाना क्या है? बस इसी तरह हालात बेहतर नहीं हो सकते पाकिस्तान के। नौजवानों की तो उम्मीद थी इमरान खान। नहीं भैया, हमारी उम्मीद नहीं है। पहले थी अब नहीं रही। अब पहले थी,
अब क्यों नहीं रही, ऐसा क्या कर दिया उसने? बस जी वो कह रहे हैं तब्दीली है, तो ये तब्दीली है। वो तब्दीली है जी, वो कह रहे हैं तब्दीली है, लेकिन तब्दीली यहाँ आ नहीं सकी, जिसकी बिना पे हम मेडिकल स्टोर्स वाले कुछ और मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार लोग आके क्या मतलब अद्वियात महंगी हुई हैं, तो जब आप कीमतें बताते हैं क्या कहते हैं? लोग मायूस हो जाते हैं और इस हुकूमत के खिलाफ बातें करते हैं। आजकल हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, अद्वियात महंगी हो रही है। गरीब बंदा इतनी दूर दूर से अलाइड हॉस्पिटल में मरीज़ आते हैं और जब दवाइयों के रेट सुनते हैं अंदर इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है। और कोई भी टीका टेंजो हो गया, क्लैक्सन टीका आजकल शॉर्ट हुआ पड़ा है, उसके मतलब आवाम को बिल्कुल कुछ भी नहीं सहूलत मिल रही। तो लिहाजा हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसके मतलब सोचा जाए, और लोगों की परेशानी बहुत ज़्यादा है। लोगों की परेशानी जी बहुत ज़्यादा है, और इस हवाले से सोचना भी चाहिए और आवाम से बात भी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कितों रहने वाले? जंग दे जी जंग दे। ये ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਗਏ? गुर्दे की पथरी सस्तियां हुई हैं या महंगियां? नहीं पथरी वास्ते जी, गुर्दे की पथरी है। नहीं महंगी हुई दवाई या सस्ती हुई? नहीं सस्ती कोई नहीं जो एडा रेट 185 रुपया लिया नहीं जी। पहले कितने दी लेंदे? पहले कोई नहीं ले पाया, पहली बार आया। बार ली। ये हालात वैसे महंगाई दे ठीक है या ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। खराब है? ये झांग में तो सारी सीटें पीटीआई की हैं, सारे एमएनए भी उसके हैं, पीटी एमपीए भी। क्या लगता है फिर क्यों, मतलब आपने तो सारे वोट ही झांगने और पीटीआई को डाले हैं, फिर भी हालात ये हैं? हालात कोई नहीं, महंगाई बहुत हो गई आजकल। दुकानदार जड़े ना बहुत महंगाई करते पे। दुकानदार कर रहे हैं जी हाँ, तो गवर्नमेंट नहीं कुछ कर रही। गवर्नमेंट की करना, मंजूरी करने वाले बंदे ने केड़ा हिसाब किताब, कोई भी हिसाब किताब ने मंजूरी कोई करना। हिसाब किताब नहीं जी। महंगाई जो है वो दिन ब दिन जो है उसकी कीमतें बुलंद से बुलंदतर हो रही हैं। एक शहरी और मौजूद है, इनसे बात करने के बाद दुकानदारों से बात करूँगा सामने। नहीं नहीं सस्ती नहीं करना, बस रहन दो, साड़ी रहन दो, मैंने सिर्फ ये पूछना, रहन दो। आप शहरी नहीं? शहरी हैं बताएं। मैं सिर्फ ये पूछना कि ब्याज या महंगाई है जो उसमें इजाफा हुआ है कम हुआ है? मेरे ख्याल में हम बोलेंगे नहीं, जब हम पूछेंगे नहीं तो फिर डेफिनेटली डबल ट्रिपल हो जाएगा बहुत महंगाई हुई है, अद्वियात कीमतों में। बहुत महंगाई हुई है। क्या देखते हैं, मतलब इसकी वजह, आपकी वजह क्या है? दुकानदार हैं, एजेंसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, या गवर्नमेंट है? सारे ही हैं, सारे मिलकर, सारे ही। यानी कि दिहाड़ी नीचे से ऊपर जा रही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रही है। है, नीचे से ऊपर जा रही है जी। अब चाचा जी मौजूद हैं, हाँ जी, कितों रहने वाले हो? ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। यार दवाइयां महंगी हुई हैं जो एवं रोई? ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਛੱਡਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। 500 ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਂ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ 500 ਦੀ ਵਿਕਣ ਰਹੀ ਆ। गोली लूँगा तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ। वो लोग कहते खान साहब ठीक है। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਆ? ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ ਆਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਰਤਾ, 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਮਾਮੂ ਕਣਕ ਗੱਲੇ ਭਰੇ ਪਏ, ਕਣਕ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤੋਂ रात ही। ਉਹ ਕਿੱਥੇ गई कणक? ये कह रहे हैं मामू गांधी से इनका ताल्लुक है, वहाँ रातों रात कौन कनक उठा के ले गया? सवालात हैं इनके सामने। कहाँ के रहने वाले? 70 गाबे, हाँ जी। 70 गाबे। तो अद्वियात खरीदते हैं? हाँ जी, कौन सी? जोड़ों के दर्द की महंगी हुई है सस्ती हुई? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो क्या कहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट किसकी सुनेगी? वही सुना दे फिर। भाई गवर्नमेंट तो हमारी तो नहीं ना सुनती, आप लोगों की सुनेगी। हम तो सुना रहे हैं उन्हें कि खुदा का वास्ते ना आवाम को सुन ले, क्योंकि खान साहब हर मीटिंग में ये ज़रूर कहते हैं अवाम मेरे साथ है। मैं उन्हें दिखा रहा हूँ कि अवाम साथ है। फिर आप अवाम साथ भी है, नहीं साथ भी है। जो उनके मुआफ़िक है वो साथ है, जो नहीं मुआफ़िक वो नहीं साथ है। तो मुआफिक कौन से जो उनको अद्वियात सस्ती? जिनको मुफाद मिलता है, जिनको गवर्नमेंट खुद मुफाद देती है वो उनके मुआफ़िक है। जिनको गवर्नमेंट मुफाद नहीं देती, गरीब को मुफाद नहीं मिलता, इसलिए गरीब आदमी अपना उसको मुफाद ही नहीं मिलता। गरीब आदमी अगर मेडिसिन लेने जाता है तो उसको वो भी महंगी मिलती है, अगर दुकान पे कुछ चीज़ लेने जाता है महंगी मिलती है, इसलिए उसको मुफाद ही नहीं है। उसको मुफाद कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से ताल्लुक आप? फैसलाबाद से। मेडिसिन खरीदी? जी, किसके लिए, कौन सी खरीदी? मैं अपने वाला साहब के लिए ख़रीदता हूँ। कौन सी? इनहेलर है और उसमें एक कैप्सूल डलता है वो। सस्ती हुई हैं चीज़ें, महंगी हुई हैं, तो कितनी हुई हैं? यार महंगी तो हुई है, लेकिन ये है कि अगर हम लोग खाना पीना छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा? मर जाएंगे। जाहिर बात है। फिर वो खाने हैं तो गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद है ना कि जो कहते हैं मदीना की रियासत है। खान साहब 2-3 बार कह चुके हैं मेरे लिए औलाद की तरह है ये कौम, तो औलाद का ख्याल तो फिर बाप ने रखना होता है। जाहिर बात है, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि अगर खान साहब तक हमारी बातें पहुंच रही हैं ना तो वो ज़रूर इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे।
ठीक है, अगर आप कह है जी जी बिल्कुल है, क्यों नहीं। नहीं, खान साहब से उम्मीद है या साथ वालों से अब उम्मीद है? जाहिर बात है खान साहब से उम्मीद है, क्योंकि जो नीचे तबके वाले लोग हैं वो तो उनको तो वो बोलते हैं कि यार ये करो वो करो, लेकिन वो लोग तो करते नहीं हैं, उन तक तो उनकी बात पहुंचती नहीं है। तक उनकी बात पहुंचती नहीं है। बहुत शुक्रिया आवाम का, आवाम से बात की। दुकानदार मौजूद हैं, इनसे मैंने कुछ बात करनी है इस हवाले से कि ये दुकानदार क्या मौक़िफ़ रखते हैं कि इनके पास जब लोग आते हैं तो किस हद तक लोगों की आओ बका होती है। यार हालात वाक़ियत क्या है इस वक्त अद्वियात की कीमतों के? कौन कौन सी कीमतें हैं जो कि ऊपर गई हैं अभी? यार सारी मेडिसिन ही ऊपर गई है, सारी मेडिसिन तकरीबन। आवाम कितनी की दुआएं देती है? हमें गालियाँ निकालती है, उनको नहीं पता कि पीछे से कीमतें बढ़ गई है। मुतमिन करना मुश्किल हो जाता है कस्टमर को। तो फिर क्या हल क्या है इसका? गवर्नमेंट अगर नहीं सुन पा रही, आपके ख्याल में महंगाई क्योंकि हमने भी आवाम से पूछा, वो कह रहे हैं दुकानदार भी लड़े हुए हैं, कंपनियां भी लड़े हुए, गवर्नमेंट भी नहीं, मेरी बात सुनो। एक चीज़ की कीमत बन के आती है, वो ऊपर लिख के आती है, वो गवर्नमेंट लगाती है, डिस्ट्रीब्यूशन या जो भी है, ठीक है ना। हमने वो उसी तरीके से बेचनी है जो उसकी कीमत होती है। हमने कौन सा उनके साथ रलना है? क्या ज़रूरत है हमें रलने की? आवाम जो मासूम आवाम है उनको कौन समझा? हमसे लड़ती है, झगड़ती है कि ये आपने खुद लगाई है कीमतें, हालांकि हमें क्या ज़रूरत है कीमतें खुद लगाने की? ये हुकूमत को चाहिए कीमतें कम करे। अच्छा, आप रोज़ मुहर्रा की बुनियाद पे यहाँ पूरा दिन मरीज़ों को डील करते हैं, हकीकत और दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि क्या अद्वियात की कीमतें ये होनी चाहिए या नीचे जानी चाहिए? गरीब कितना पिसा है यार? ये आपको भी पता है कि गरीब पिसा है, लेकिन शायद हमारी बात को वो कहते हैं ये तो है ही हमारे। नहीं, ये आपको पता है, आपको बेहतर पता है, आपको चाहिए इसको ऊपर लेके जाना चाहिए इस बात को। तो आगे हाँ बस ठीक है, इसी तरीके से होता है ना। लेकिन आवाम जो है ना, वो जो मेडिसिन लेने आती है, यार सारे अमीर लोग नहीं हैं, कुछ गरीब भी हैं जो मेडिसिन लेने आते हैं, वो वैसे चले जाते हैं, कीमत पूछ के वापस चले जाते हैं। ये जुमला जो है बड़ा तल्ख है, कीमत सुने बगैर एक मरीज़ अगर चल जाएगा, जैसे एक चाचा जी ने कहा दवाई खानी छाड़ती है, यानी कि को मरने के लिए खुद अपने आप को पेश कर रहा है कि मैं तैयार हूँ, मौत मुझे आ ले और उसके बाद मैं शायद इस महंगाई के तूफ़ान से बच जाऊँ। शेख रशीद साहब ने बहुत सही जुमले के, मुझे बड़े पसंद आए। खान साहब IMF को छोड़ दें, अब इस आवाम के लिए करें। आवाम बहुत महंगाई में तंग है, आवाम के लिए हकीकी मानों में रिलीफ देना होगा ताकि रिलीफ आवाम को नज़र भी आए और कुछ सुकून का सुख का सांस ले। और आखिरी 2 साल हैं, अगर खान साहब ने अगली गवर्नमेंट बनानी है तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम है खान साहब के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ जो फार्मास्यूटिकल एजेंसी कंपनीज के मालिकान हैं वो मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कह रहे हैं। अद्वियात जो कि हमारी इस वक्त बुनियादी नेसेसिटी बन चुकी है। अगर लोगों के अंदर देखा जाए तो बीमारियों की शरह के अंदर इजाफा होता है, हॉस्पिटल्स बड़े हुए हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर अद्वियात नापैद होती चली जा रही हैं, वहाँ मिलती नहीं है। एक पर्ची मिलती है डॉक्टर की तरफ से, बाहर जाके आप ये अद्वियात ले लें। हुकूमत वक्त जो है वो हर वक्त हर बजट में ये कहती है कि एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर हमारी तरजीह है। डॉक्टर्स देखें तो चीखते चलाते नज़र आते हैं कि हमारे हकूक़ के ऊपर डाके डाले जाते हैं। आवाम से बात करें तो मेडिसिन के अंदर 600 गुना इजाफे के बाद एक और झटका आवाम को दिया गया है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि शायद सेनेट इलेक्शन का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे सेनेट इलेक्शन जीत जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तो एक और डोज़ आवाम को दी जाएगी। वो बिजली की डोज़ भी मिल गई, वो अद्वियात की शक्ल में मिल गई, 2 डोज़ मिल गई। अब पेट्रोल की डोज़ मिलनी है, वो देखें कब मिलती है। डेफिनेटली हुकूमत के पास 2 बहुत ही सख्त मौक़िफ़ हैं, एक रटे हुए मौक़िफ़ हैं, सख्त कह लें, नरम कह लें, या एक याद किए हुए कि फ़ौरन अगर देखें पूरी दुनिया के अंदर रेट ऊपर चले गए हैं, उनकी तरफ से रेट बढ़ाए गए हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है। या साबका हुकूमतों ने इतनी डिकेटी की है, इतनी चोरी की है कि वजूहात वो हैं। हमारे साथ फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं उनके मालिकान मौजूद हैं, नुमाइंदगान मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मियाँ साहब मौजूद हैं जो कि साबिक चैम्बर के नायब सदर भी हैं, सीनियर। मियाँ साहब कैसे देखते हैं अद्वियात में दिन ब दिन इजाफा और शुगर की अद्वियात जो कि मेरे ख्याल में आम बीमारी इस पर पाकिस्तान की बन चुकी है, 1000 रुपये तक इजाफा इंसुलिन के अंदर। क्या कहेंगे अद्वियात के अंदर पहले 600 गुना इजाफे के बाद एक और झटका, आवाम कैसे बर्दाश्त करेगी सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो मेडिसिन की कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज से 2 महीने पहले भी दिसंबर के महीने में हमने भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी हमने डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस की थी। उन दिनों में दिसंबर में तकरीबन 262 अद्वियात की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई थी और उनमें जो इजाफा था वो 200% से लेकर 400% तक था।
उस वक्त भी हमने यही कहा था कि जो गवर्नमेंट है वो आवाम की मुश्किलात में इजाफा ना करे, बल्कि उनके लिए कम अज़ कम जो इलाज की सहूलत है वो तो मुहैया रहने दे। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि उस वक्त ड्रैब के नुमाइंदों ने कहा था कि जी अब जो कीमतें हमने बढ़ाई हैं ये हमारी मजबूरी थी, तो उसका भी ये सिलसिला ऐसा है कि एक तो जो माफिया है वो सरगर्म है, दूसरी जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने रेट देने होते हैं, वो आपको पता ही है जिस तरीके से वो रेट उनको एक हार्ड कैटेगरी का एक उनको एज है, उसमें हार्ड कैटेगरी में डाल के कि जी ये चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं, कंपनी जो है वो मार्केट में सप्लाई नहीं कर पा रही, उनके लिए ये चीज़ें बनानी फिजिबल नहीं है, तो उनमें उनको कीमतों में जो इजाफे की है वो इजाज़त वो दे देती है। तो इस तरह से ये एक टेक्निकल तरीका उन्होंने कीमतें बढ़ाने के लिए जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन आवाम को तो इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। आवाम को तो जो अद्वियात है वो सस्ती होनी चाहिए। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, एक तो जो मार्केट में जो अद्वियात हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं, दूसरा उस पर थोड़ा ये है कि जो सरकारी अस्पतालों में जो आवाम को थोड़ी बहुत अद्वियात मिल रही थी उनके जो बजट हैं उन पर कट लगाया जा रहा है। कहने को तो ये कट इसलिए लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट दूसरी तरफ जो कह रही है कि हम हेल्थ कार्ड इशू कर रहे हैं और जो आवाम है वो हेल्थ कार्ड से जो फैसिलिटी है वो ले सकेगी, लेकिन अभी आप देखें तो पंजाब के लेवल पे KPK में तो सुना है हमने शायद बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज को जो हेल्थ कार्ड हैं वो इशू कर दिए गए हैं, लेकिन अभी पंजाब में ये तादाद जो हेल्थ कार्ड वालों की है वो ना होने के बराबर है। और जो हेल्थ कार्ड वाले हैं उनको भी गवर्नमेंट के अस्पतालों में उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। वो हमारे कुछ प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो लोगों को किसी हद तक हेल्थ कार्ड के ऊपर फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो यकीनन एक अच्छा इकदाम है, हम उसकी तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन जब तक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल पंजाब में लोगों को हेल्थ कार्ड मिल नहीं जाते उस वक्त तक कम से कम गवर्नमेंट को जो हॉस्पिटल्स का जो बजट है वो कम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको मज़ीद कुछ उस अरसा के लिए जब तक लोगों को हेल्थ कार्ड नहीं मिलते उसको बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं फैसलाबाद के हवाले से ही बात करूंगा, चलें दूसरे शहरों के हवाले से नहीं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमारा फैसलाबाद का एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल है और माशाल्लाह ये नून लीग के दौर में उन्होंने मेहरबानी की कि फैसलाबाद वालों को बच्चों के लिए एक अच्छा अस्पताल दिया, बड़ा एक फैसलाबाद वालों के लिए इनाम था, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे जब कोई बच्चा किसी बच्चे की हालत ज़्यादा सीरियस होती थी तो हमें लेके बच्चों को लाहौर जाना पड़ता था। मुझे खुद एक दो बार इस मसले से गुजरना पड़ा। तो लेकिन उस अस्पताल की ये हालत है कि उनके पास अब मेडिसिन ख़रीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं, उनका बजट ऑलमोस्ट ज़ीरो है, उनकी पेंडिंग लायबिलिटी जो है वो 15 से 18 करोड़ रुपए के करीब है, और अभी जो थोड़ा बहुत उनको बजट मिलने की उम्मीद भी है वो भी शायद उनका पेंडिंग लायबिलिटी क्लियर करने में ख़त्म हो जाएगा और आगे फिर उनके पास परचेज़ के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा। और इसी तरह आप अलाइड हॉस्पिटल की मिसाल ले लें कि अगर इनका बजट भी पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नहीं तो 5-10% कम हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो अद्वियात हैं उनके रेट्स इस कदर बढ़ गए हैं कि शायद वो पिछले साल के मुकाबले में वो आधी अद्वियात ख़रीद पाएंगे। ये तो कुछ कह लें कि पिछले साल जो हॉस्पिटल्स के बजट कुछ थोड़े कम कंज्यूम हुए, कोविड की वजह से अस्पतालों में सर्जरीज़ नहीं हुई, OPD में भी पेशेंट कम आए, जिसकी वजह से उनके पास कुछ अद्वियात बची हुई हैं, इसलिए उन लोगों का गुजारा हो रहा है। वरना इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर कोई भी अद्वियात आपको ना मिलती कि अगर वो एक रूटीन में पेशेंट उसी तरह से आ रहे होते। और आने वाले दिनों में मुझे जो देखने में आ रहा है, जितना ये बजट इनके पास कम हो गया है तो शायद आने वाले दिनों में अस्पतालों में कोई भी अद्वियात आपको देखने को नहीं मिलेगी और आवाम को, मरीज़ों को अपनी ज़रूरत के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए सारी की सारी अद्वियात जो हैं वो बाहर से ख़रीद कर लानी पड़ेंगी, जो कि यकीनन उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, क्योंकि हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, हमारी जो अर्निंग्स हैं वो तो पहले की निस्बत कम हो रही हैं। टेक्सटाइल का जो एक थोड़ा बहुत बूम आया था वो भी अब दोबारा से वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। तो अब हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है, गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ अपनी आंखें खोले और आवाम की जो सहूलत के लिए है वो अब कुछ करे। पिछले 2.5 साल तो इन्होंने जैसे तैसे गुजार ली है। ये तो शेख रशीद साहब अब फ्लोर ऑफ द हाउस, मैं पहले भी प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ, शेख रशीद साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं, खान साहब IMF को छोड़ दें, अब आवाम के लिए कुछ कर लें। ये बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने बात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अद्वियात के अंदर दिन ब दिन इजाफा, लोगों का यकीनी तौर पर डायरेक्ट अटैक यही होगा, दवाइयाँ बनाने वाले बेड़ा गर्क करी जा रहे। क्या वजूहात क्या हैं कीमतें बढ़ने के ऊपर? आप फार्मास्यूटिकल कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कौन इसके पीछे है? क्या इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ इतनी हैं? वजूहात क्या हैं कि दिन ब दिन इतना इजाफा समझ से पाला था? असल में जो कोविड की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आए, जिसमें रॉ मटेरियल महंगा हो गया, दूसरी चीज़ें महंगी हो गई, और उसकी वजह से जो है यहाँ पे सप्लाईज़ नहीं हो। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के टेंडर में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वो जो है वो उन्होंने प्राइसेस नहीं दी कंपनियों ने, जिसकी वजह से एक शार्टेज वो भी आई। दूसरा जो है, जब
गवर्नमेंट में लोगों को इलाज की सहूलतें नहीं मिलेगी, वहाँ मेडिसिन नहीं मिलेगी, तो वो लोग बाहर से इलाज करवाएंगे। बाहर भी मेडिसिन महंगी हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे। रियासत का फ़र्ज़ बनता है कि वो सेहत के हवाले से आवाम को जो है वो सहूलियात प्रोवाइड करे। ये अलाइड हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनके जो बजट के ऊपर कट लगाए हैं वो बहाल किए जाए, उनको ज़्यादा बजट दिए जाए। बहुत सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, न्यू नेट्स की हैं, बच्चों की हैं, वो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं कि उनके बजट नहीं है, टेंडर फाइनल होने के बावजूद वो फाइनल नहीं हो रही। तो ये सारी सूरत हाल है, इसके ऊपर जो है आई ओपन करनी चाहिए। बहुत टाइम हो गया, 2.5 साल बहुत होते हैं। इनके कुछ लोग तो ये दावे करते थे अगर मैं महीने में तब्दीली ना लाया तो मैं छोड़ के चले जाऊंगा, मैं साल में तब्दीली ना लाया तो मैं छोड़ के चले जाऊंगा। असल में ये जिस सिस्टम को चेंज करने के लिए आए थे उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, उसी सिस्टम से आए हैं, तो ना चेंज कर सके या ना ये चीज़ें जो है वो अपग्रेड कर सके। और दोस्त भी कुछ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपसे पहले भी एक बार इंटरव्यू हुआ था। आवाम की चीखें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हॉस्पिटल जा रहे हैं। जब हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए, ये जो मिल रही हैं ये भी नहीं मिलेंगी, और डेफिनेटली जिसने बाहर बेचनी है वो तो अपनी मनमानी कीमत, हम मुर्गी देख लें, वो चीनी देख लें, वो आटा देख लें, मतलब कौन सी चीज़ है, अद्वियात, पेट्रोल, ईच एंड एवरीथिंग है जो हर अशिया ज़रूरत की चीज़ है। दालें देख लें, सब्जियां देख लें, घी देख लें, इजाफे के साथ बुलंद तरीन शरह पे है। क्या अद्वियात के पीछे भी ऐसा कोई माफिया आ गया है कि खान साहब को कल फिर वो भी नज़र आ जाएगा? नहीं, एक्चुअली जो हमारी गवर्नमेंट है ये आई तो थी बड़ी बुलंद बांग दावे करके कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी टीम तैयार है, हमने हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड बंदे रखे हैं, हमने ये किया। लेकिन इस इमरान खान तो ठीक है, इमरान खान की ज़ात पे कोई इतराज़ नहीं, पर इसने सारे वही चोर डाकू अपने इर्द गिर्द इकट्ठे कर लिए हैं। उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने पहले भी मुल्क का बेड़ा गर्क किया था, फिर बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। मैं क्रिकेट से एक मिसाल लेता हूँ कि अगर कप्तान अच्छा, पूरी टीम ने कमी है तो मैच तो नहीं जीता जा सकता, कप्तान सब कुछ ओवरऑल तो नहीं खेल सकता। असल इशू ये है कि कप्तान जो है हर फील्ड में, हर सेगमेंट पे नहीं अपना रोल प्ले कर सकता। वो गाइडलाइन दे सकता है, लेकिन गाइडलाइन किसको देगा? जिसके ऊपर वो तकिया करता है वही चोर डाकू खुद निकल आता है। शुगर माफिया ले लें, आप कोई भी ले लें। आप जो मेडिसिन की बात करें आप, तो जो मेडिसिन की जो आइटम्स जिनकी ज़रूरी है प्राइसेस इंक्रीज़ करना, उस पर गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नाअहली अपनी शो कर रही है। उनकी प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हो रही। न्यूरोबयान की प्राइस है 2 रुपये से 4 रुपये हुई, 4 से 9 रुपये हो गई। और जो आइटम्स अब जिनकी ज़रूरत है, जिनको लाइफ सेविंग है, मसलन हेपरिन है, अब ये वो प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस ड्रैप जो है कितने देर से नहीं दे रहा। उसका रिज़ल्ट ये नहीं कर रहा है कि तमाम हॉस्पिटल जो कार्डिक इंस्टीट्यूट्स हैं ख़ास तौर पे, उनमें वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ना वो कोई इंपोर्टर मंगवा रहा है, ना बीब्रॉन मंगवा रही, ना जमजम वाले मंगवा रहे हैं, ना हाजी मेडिसिन मंगवा रही, कोई कंपनी मंगवाने को तैयार नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उनकी प्राइस नहीं है और वो कॉस्ट नहीं पड़ती। बाहर से जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसमें प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट उनकी प्राइसेस देने को तैयार नहीं। हाँ, जो शुगर की दवाई है वो महंगी कर देंगे। जो जहाँ बनती है प्राइस उसको इंक्रीज़ करें, ज़रूर करें उसको। देखें हेपरिन है, उसकी प्राइस अगर कंपनी से ड्रैप से मांगी जा रही है कि ज़्यादा इसकी प्राइस करें तो कर दें उसकी प्राइस। लेकिन अब और 2 महीने बाद आप मेरा इंटरव्यू कर रहे होंगे या किसी और का इंटरव्यू कर रहे होंगे, आप लोग यहाँ मर रहे होंगे, किसी को हेपरिन नहीं मिलेगी। और लाइफ सेविंग ऐसी ड्रग है जिसके बगैर हार्ट के पेशेंट्स का गुजारा ही नहीं है। तो ये हमारी तबाही उतर जाएगी। जब जिस अद्वियात का आपने नहीं बनाना वो नायाब हो जाती, फिर शॉर्ट करें, फिर कीमतें अपनी मर्जी चलती। आपसे मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि अगर इस वक्त हम हालात तो वाक़या देखें, कोरोना के अंदर जिस हद तक लोगों ने दोनों हाथों से लूटा है, अच्छा वो जी लाइफ सेविंग वाला इंजेक्शन जो है वो लाखों में मिला, जो हज़ारों वाली चीज़ें हैं वो अद्वियात, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ आवाम ने एक मैसेज किया या ये आप लगा के देखें, अच्छा कल को वो अद्वियात ही महंगी होगी। कैसे देखते हैं कि हमने और हमारे मुआशरे ने भी किरदार अदा वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, और फिर ख़ास तौर पर इस गवर्नमेंट के आने से अफरा तफरी का माहौल ज़्यादा बढ़ गया? मैंने तो ये देखा है कि लास्ट 2.5 ईयर्स के अंदर हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स वीक से वीकतर होते जा रहे हैं। अब मुझे लगता है खान साहब को ये भी खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मिनिस्टर्स ने ये देखना होता तो अब तक कुछ ना कुछ बेहतर हो चुका होता। तो मुझे लगता है डे बाय डे जो है ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और वीक होते जा रहे हैं, और जिसका दिल चाहता है अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ कर देते हैं और उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन देखिए खान साहब ने एक बार कहा कि हम तैयारी करके नहीं आए, लेकिन अगर देखें इंसुलिन या लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं हज़ार रुपये उनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं, और डेफिनेटली इतना तो वज़ीर आज़म को आगाह होना चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल आगाह ज़रूर है वो, लेकिन उनके पास ये वाली चीज़ें देखने का टाइम नहीं है। उन्होंने जो मिनिस्टर्स इसके लिए असाइन किए हैं वो उसको प्रॉपरली नहीं देख पा रहे। ये तो अभी प्रूव हो गया, मतलब अब 3 ईयर्स होने को आ गए हैं। अब जितनी प्राइसेस पहले इंक्रीज़ हुई हैं उनके ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ।
उनको कंपनीज़ को थोड़ा सा फ़ाइन कर देने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छठी से सातवीं बार हम भी सुन चुके हैं खान साहब चाहे को महंगाई के खिलाफ अब आनी हाथों से लड़ेंगे। अब वो आनी हाथ पता नहीं कहाँ से आने हैं, या वो तर्जमानों की जो फौज रखी हुई है उन्हें सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन के खिलाफ तो लगा दिया जाता है, कहीं उन्हें महंगाई पे लगा दिया जाए तो शायद एक्शन। तो अभी भी बिल्कुल ऐसे ही है, अभी भी जब तक ड्रैप एक्शन लेगा इन कंपनीज़ के ऊपर, होगा क्या कि इनको थोड़ा सा फ़ाइन कर देंगे, लेकिन उतनी देर के अंदर वो जितना अर्न कर लेंगे वो कहते हैं उतने फ़ाइन से तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता उनको। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत वैलिड था कि जब कंपनीज मोनोपोली करके पैसा जमा करती हैं, जिसे हम कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके जमा करते हैं, वो करोड़ों का होता है। फ़ाइन चंद लाख का या चंद हज़ार का होता है। वो बहुत खुशी से ये कहते हैं हम फ़ाइन देना चाहते हैं, हमसे फ़ाइन पे करवाएं। वो फ़ाइन पे करते हैं, पर्ची लेते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं ये देखें जी हमने फ़ाइन पे किया और हम माज़रत ख़्वाहें। वो जो करोड़ों का इजाफा या मुनाफा ले जाता है उसे कोई पूछने वाला नहीं होता। वेलकम भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए झंग, टोबा और चुनेर से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ होंगे, उनसे ज़रा हालात पूछते हैं कि फैसलाबाद के, क्योंकि फैसलाबाद एक बड़ा शहर है, अब बिलाशुबा यहाँ पूरे सूबे भर से लोग आके अद्वियात के लिए यहाँ सफ़र भी करने के लिए मज़दूर भी आते हैं, तो वो अद्वियात का सिलसिला जो है वो ख़रीदने का पूरे सूबे भर से लोग जारी रहते हैं। लेकिन झंग, टोबा, चनियोट मतवसत तबके के लोग भी रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास और उससे भी बिलो दी लाइन, जो गुर्बत से हम निचली तबका जिसे कहते हैं, वो भी वहाँ रहते हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं उनके हालात व वाक़यात इस वक्त क्या हैं, क्या उन पर बीत रही है, कैसे अद्वियात ख़रीद रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान सबसे पहले झंग की तरफ बढ़ेंगे, झंग के बाद फिर अगले की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले झंग से हमारे नुमाइंदे मुझे जी आगाह करें ज़रा, क्या हालात व वाक़यात है, आवाम कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के इन इक़दामात को देख रही है। बिल्कुल, जंग में अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर शहरियों की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। ख़ास तौर पर शुगर की अद्वियात में महंगी होने के बायस जो शहरियों को खासी हद तक मसाइल का सामना है। कल से मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, अद्वियात की कीमतों में मुतवातिर इजाफा और इंसुलिन की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं, क्या समझते हैं कि आम आदमी को क्या मुश्किलात का सामना? मुश्किलात का सामना तो ऐसे है कि जितनी ये अद्वियात महंगाई हो रही है, जिस हिसाब से ये महंगी तरीन होती जा रही है, लोग इलाज कराना छोड़ देंगे, गरीब आदमी मरने को तरजीह दे देंगे कि इस दवाई खाने से आदमी रोटी खाए या दवाई खाए। लिहाजा हुकूमत से भी ये मुतालबा होना चाहिए कि अद्वियात की कीमत को इंतहाई सस्ता किया जाए, ताकि हर गरीब आदमी अपना इलाज कर सके और अपनी ज़िंदगी बसर करे। महंगाई से तो आगे लोग इतने के तंग आ चुके हैं कि ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। अब ख़ुदकशी के लिए भी दवाई जो है गरीब आदमी को मुयस्सर आनी मुश्किल हो जाएगी। शहरियों को कहना है कि चाहे खुरनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ, अब अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, सरकारी अस्पताल हो तो वहाँ पे दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, अब जो शुगर की दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, क्या कहेंगे, क्या मुश्किल? सर शुगर की दवाई बहुत महंगी होगी, गरीब इंसान नहीं ले सकता जना। सर गरीब इंसान वास्ते तो हर दवाई, कोई दवाई भी है नहीं, मुश्किल बहुत ज़्यादा। गुरबत वा के बेचारा क्या कर सकता है, ना उसको इतनी कैपेसिटी है, ना ले सकता है, ना कुछ जना। शहरियों का कहना है कि खासी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकूमत फौरी तौर पर अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल पाने के लिए जामा हिकमत अमली मुरतब करे, ताकि शहरियों को जो है वो सस्ती जो है अद्वियात की फराहमी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया जी। अब हम बढ़ते हैं टोबा टैक्सिंग की तरफ। टोबा टैक्सिंग की आवाम कैसे देख रही है इस महंगाई को, इस इजाफे को? अद्वियात के अंदर 600 गुना इजाफे के बाद एक और इजाफे का टीका जो आवाम को लगा दिया। शुगर की अद्वियात के अंदर 1000 रुपये फ़ीकस जो है वो इजाफा देखने में आया है, और जान बचाने वाली अद्वियात के अंदर इजाफा देखने में आया है। क्या कहती है टोबा टैक्सिंग की आवाम? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए हुकूमत की जान से एक बार फिर जो है अद्वियात को महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद जो है गरीब आवाम जो है अब अपना इलाज करवाना भी जो है उनके लिए मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से अच्छी खासी दवाइयाँ जो है महंगी हुई हैं। ख़ास तौर पर शुगर की जो दवाइयाँ हैं वो महंगी हुई हैं, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। कुछ लोगों से बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं भी। बुजुर्गों, आप बताइएगा क्या कहेंगे, दवाइयों के हवाले से महंगी हो चुकी हैं? दवाई बहुत महंगी हो गई है जी, गरीब बंदे को इलाज नहीं हो रहा, दवाइयाँ बहुत महंगियाँ हो गई कि लिहाजा 10 सस्तियाँ कीतियाँ जान। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी कि इनका कहना है कि दवाइयाँ महंगी हो चुकी हैं, आवाम जो है अब अच्छी खासी परेशान नज़र आ रही है। कुछ और भी यहाँ पे लोग मौजूद खड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा किस तरह समझते हैं शुगर के हवाले से, अगर बात की ख़ास दवाई जो हर बंदा लेता है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? सारी दवाइयाँ बहुत महंगियाँ हो गई वहाँ, तो गरीब बंदा कितों लवे दवाइयाँ? इन्होंने इन्ना रेट कर दिता वा, साढ़े को तो लिया नहीं जा रही। असी रिक्शा चलाने हैं, मजदूर बंदे हैं,
ਤੇ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ कि दवाइयाँ थोड़े अच्छा, खान साहब तो कहते हैं कि आवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं और घबराना नहीं है, आपको चीज़ें सस्ती मिलेंगी। जी कोई शायद फायदा होने ही नहीं दिया है। की करिए असी आ दवाइयाँ हुण लैण आए बहुत महंगियां दवाइयाँ वा, की कर सकते हैं। आ तुहाडे सामने लईयां दवाइयाँ बहुत महंगियां दवाइयाँ। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और इनका कहना है कि अच्छी खासी महंगी हैं। दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। आप बताइए कि किस तरह समझते हैं कितनी दवाइयाँ महंगी हुई हैं अमूमन तो, और आवाम क्या कहती है कि उसी तरह आवाम का रश नज़र आता है? सर अगर अभी हम रेट का अंदाज़ा लगाएं तो 2018 से लेके अब तक कम से कम 35-40% जो है ना मेडिसिन रियलिटी महंगी हो गई है। जो शुगर की दवाई आपको पहले 170 में मिल रही थी वो इस टाइम 230 रुपये की हो चुकी है, जो आम रूटीन में एक आदमी इस्तेमाल करता है। मैदे की जो मेडिसन है वो भी 35-40% 50% तक रेट इंक्रीज़ हो गया है। ताकत की सारी जो दवाइयाँ हैं वो महंगी हो गई हैं। मतलब कि काफ़ी वाकई अगर आवाम ये इस बात की शिकायत कर रही है कि रेट ज़्यादा हो गया तो हकीकतन रेट ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। पहले लोग अगर एक दिन की एक हफ्ते की एक महीने की दवाई लेके जाते थे तो अब लोग सिंगल डोज पे आ गए हैं कि एक दिन की मेडिसिन दे दें। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया लोगों के लिए गुजारा करना। जी बिल्कुल, जिस तरह की बात सुनी और इनका कहना है कि अवाम को परेशानी का सामना है। तकरीबन 35 से 40% जो है दवाइयाँ महंगी हुई हैं, जिसकी वजह से अवाम जो है अब सीखपा होती हुई नज़र आ रही है। और साथ साथ उनका ये कहना है कि सरकारी जो अस्पताल हैं वहाँ पे तो अद्वियात मिलती नहीं है, अगर प्राइवेट लेने के लिए आते हैं तो वहाँ पे इतनी महंगी सरकार की जाम से कर दी गई है, जिसकी वजह से उनको ख़रीदना जो है मुश्किल हो चुका है। गरीब आवाम जो है अपने बच्चों का पेट पालना उनके लिए मुश्किल है। हुकूमत फ़ौरी तौर पर जो अपने वादे किए गए हैं इलेक्शन कैंपेन में किए गए थे 2018 में, उस पे पूरा आए और आवाम को बजाय महंगाई की मज़ीद दंगल में फंसने के हवाले से उससे निकाले, ताकि गरीब आवाम उसके साथ साथ अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के अलावा अपने बच्चों का अपना जो है आसानी के साथ जो है इलाज मुमकिन करवा सके। जी बहुत शुक्रिया। रुख करते हैं चिन्योट का। चिन्योट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, आवाम क्या तासुर रखती है। जंग के अंदर इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, मुकम्मल तौर पर चिन्योट के अंदर भी सीट मौजूद है, टोपा टैक्सिंग के अंदर भी अक्सरियत है। चिन्योट के अंदर आवाम किन अल्फाज से, किन अलकाबात से गवर्नमेंट को याद कर रही है, मुलाहिजा कीजिए। हाँ बिल्कुल, महंगाई की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और इलाज के हवाले से बात की जाए तो अद्वियात की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। पहले जो है वो मरीज़ इस महंगाई की वजह से परेशान थे, लेकिन अब अद्वियात महंगी होने की वजह से जो मरीज़ों की कमर है वो जो है वो टूट कर रह गई है। इस बात से बात की जाए शुगर की अद्वियात के हवाले से तो शुगर की अद्वियात में होशरबा इजाफा की वजह से जो मरीज़ हैं उनको जो है वो खासी जो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। कुछ मरीज़ जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं अद्वियात लेने के लिए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान आप देखिएगा कि शुगर की अद्वियात में होशरबा इजाफा हुआ है, क्या कहते हैं? ये बिल्कुल हर चीज़ में इजाफा हुआ है। अब तो क्या कह सकते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, परेशान कुन हालात है, मरीज़ बेचारा कहाँ जाए, बड़ी मुश्किल से दवाई लेते हैं। अच्छा सर, आप देखिएगा कि शुगर की अद्वियात में जो है वो कई फ़ीसद इजाफा हुआ है, जिसमें जो इंसुलिन है उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं। क्या कहते हैं इस बारे में, हुकूमत से मुतालबा क्या है? यही मुतालबा कि हुकूमत को चाहिए कि सस्ती मेडिसिन करें कि आम आदमी भी ले सके, क्योंकि दवाइयाँ तो बहुत महंगी और ऊपर से डॉक्टर की भी फीस बहुत ज़्यादा है। यही ये मुतालबा के कम होनी चाहिए। सर आप देखिएगा कि शुगर की अद्वियात में होशरबा इजाफा हुआ है, क्या कहते हैं इस बारे में? बात यह है कि साडे हुकूमत पंजाब नूं ये चाहिए है कि गरीबां दा ख्याल करना, क्योंकि जनाब इमरान खान साहब ने ये आख्या सी कि मैं नया पाकिस्तान बना दूँगा। नवा पाकिस्तान बनांदियां ये साडे कोलों पुराना भी खो रहा है। तो मेहरबानी करके जिहड़े साडे वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने चाहिए है कि इन्हां ते कुछ ना कुछ अमल कराना, क्यों कि हर गरीब आदमी रोटी तो तंग है। एक बंदा बीमार हो जाता है, वो दवाई लैन वास्ते आता है तो डॉक्टर कोल जे जाता है तो पहले तो 1000 रुपया लैंदा है ना टेस्ट का, 1000 रुपया मैनू दो पर्ची, 1000 रुपये तो बाद वो मैडिकल स्टोर पर आ जाता है। मैडिकल स्टोर पर आके तो वह तरीका वारदात होता है कि जी अगे दवाई मिलती थी 10 रुपए की, अज वो मिल रही है 50 रुपए की। क्यों? ये नया पाकिस्तान बन रहा है। नवा पाकिस्तान बनाने वास्ते खान साहब, वज़ीर आला पंजाब साहब को मेहरबानी करो तो ये मस्कीना नू जीण दिओ, जीण का हक दिओ। यह कोई तरीका नहीं कि जिहड़ा तुसी अपना आदे हो कि सारे ही मर जान। क्यों? ये इंसान नहीं हैं। ये मेहरबानी करो, तुहानू अल्लाह ताला
तफीक दी है। बिल्कुल देखा जाए तो ड्रैप की जानिब से कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसका असर एक आम जो मरीज पर पड़ा है। और शुगर के हवाले से बात किया है तो इंसुलिन की कीमतों में इजाफा होने की वजह से जो मरीज़ शुगर की अद्वियात के लिए जहां सरकारी अस्पतालों में मारे फिरते हैं, तो वही प्राइवेट अस्पतालों के साथ साथ जो मेडिकल स्टोर पर उनको काफ़ी जो परेशानी होती है। इस बात से मरीज़ों का यही मुतालबा सामने आ रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई के इस दौर में जो शुगर की अद्वियात हैं उसकी कीमतों में कमी करे, ताकि जो मरीज़ हैं उनको बेहतर इलाज मौलूद के साथ साथ सस्ती अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान झंग, टोबा और चुनेर से हमें अपडेट कर रहे थे। आवाम के तासुरात जैसे शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पिस के रह गए। जैसे फैसलाबाद की आवाम से मैंने आपकी बात कराई, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मालिकान हैं वो भी चीख रहे हैं कि हालात बड़े ख़राब हैं। अब गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस नहीं है और जो अदारे इनके लिए बनाए गए थे वो अदारे अपने काम करते नज़र नहीं आ रहे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सोच नहीं लेना चाहिए कि जो अदारे हमें नाकाम करने में लगे हुए हैं, जिन्होंने ये ठान ली है जिस ब्यूरोक्रेसी ने कि आपको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, तो उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेने, आवाम को हकीकी रिलीफ मुहैया करना है, या फिर से आवाम से यही कहना है कि थोड़ा सब्र रखें, घबराना नहीं है। अब तो आवाम को घबराने की इजाज़त दे देनी चाहिए, क्योंकि आवाम के शिद्दत से ज़्यादा जो है वो बुरे हालात की तरफ आवाम गामजन है और चीखों पुकार कर रही है। इतनी आमदन नहीं है जितनी अखराजात हो चुके हैं, बल्कि डबल से ट्रिपल भी अखराजात हो चुके हैं। एक शख्स ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला, उसने कहा जो 20,000 से 18,000 रुपये में महीने का गुजारा करता है वो काबिल सताइश है, उसे तो खराज तहसीन पेश करनी चाहिए। बिलाशुबा जब वज़ीर आज़म का 2 लाख में गुजारा नहीं होता तो 20,000 वाले का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए और दुआ करेंगे हुकूमत को कुछ होश के नाखून ले और इन्हें कुछ हदायत आए कि आवाम के लिए अच्छे और हकीकी तौर पर रिलीफ के फैसले किए जा सके। अल्लाह हाफिज़।